हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। ये कहानी एक डॉक्टर की है और यह कहानी कुछ समय पहले की है। एक डॉक्टर थे जिनका नाम बी के सिन्हा था। वे गाजियाबाद में एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे। एक बार वह अस्पताल से घर आ रहे थे तो रास्ते में जोरों से बारिश होने लगी और बिजली भी चमकने लगी, लेकिन वह किसी तरह बच बचाकर घर पर आ गए। वह बहुत भीग गए थे। वह अंदर आकर बाथरूम में कपड़े बदलने गए थे कि अचानक जोर से कोई दरवाजा पीटने लगा। तब उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला कि देखो बाहर कौन आया है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर 20 या 22 साल की लड़की खड़ी थी। वह जोर जोर से रो रही थी और बोली कि डॉक्टर साहब को बुलाओ, मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है। जल्दी से चलकर उन्हें देख ले, उनकी हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर की पत्नी ने बोला, बेटी बैठो, वह कपड़ा बदल कर यहीं पर आ रहे हैं। लड़की ने बोला, मुझे बैठने का समय नहीं है, डॉक्टर साहब को जल्दी से बुलाओ। इतने में डॉक्टर साहब शर्ट की बटन बंद करते हुए बाहर आंगन में आ गए। तो लड़की ने झट से पाँव पकड़ लिया और बोली, डॉक्टर साहब आप मेरे पिताजी को बचा लीजिए वरना वह मर जाएंगे। मैंने बोला कि इतनी रात में मैं घर से बाहर नहीं निकलता। अब तो मानो लड़की सुन्न सी हो गई। तब मैंने बोला, चलो चलता हूँ। लड़की ने झट से मेरा बैग उठा लिया। मैंने अपनी कार निकाली और लड़की को बैठने का इशारा किया। शहर से 4 किलोमीटर दूर एक गांव था। लड़की गांव में घुसने के पहले ही एक अलग घर की तरफ मेरा बैग लेकर दौड़ी और बोली, यहीं पर मेरे पिताजी हैं। और मैं गाड़ी खड़ी करके अंदर आया तो देखा वहां एक खाट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ था। उसके सिर के पास 2 औरतें खड़ी हुई थी। मैंने उस बुजुर्ग की कलाई की नस पकड़ी तो मुझे बर्फ जैसी ठंडी लग रही थी, मानो इस व्यक्ति के प्राण पखेरु कब के उड़ गए हो। लेकिन वह व्यक्ति धीरे धीरे कुछ बोल रहा था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और उसकी बीमारी भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने उसे एक दर्द का इंजेक्शन दे दिया और 2 दवा सुबह लेने को बोला। मैंने दवा का पर्चा जो 2 औरतें खड़ी हुई थी उनके हाथ में दे दिया। फिर वह लड़की मेरा बैग लाकर गाड़ी में रख दिया। मैं घर वापस आ गया। दूसरे दिन जब मैं अस्पताल जाने लगा तो सोचा मरीज को देखता चलूं, जिसका इलाज मैंने कल रात में किया था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो देखा वहां कोई घर नहीं था। तब तो मैं चौंक गया। तभी गांव में रहने वाली कुछ औरतें वहां से गुजर रही थी। मैंने पूछा, जो कल यहाँ पर परिवार था वह लोग कहाँ गए? तब वह औरतें मुझे एकटक देखती जा रही थी। उसमें से एक औरत ने बोला, आपकी किस्मत अच्छी है जो आप बच गए। अच्छा हुआ उस बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज कर दिया, नहीं तो आज आप जीवित ना होते। मैंने पूछा, क्यों? औरत ने बोला, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक परिवार रहा करता था जिसकी ऊपर घर गिरने से सब के सब दबकर मर गए। वह कभी कभी किसी किसी को दिखते हैं, लेकिन जब वह लड़की किसी को बुला कर लाती है और कोई भी डॉक्टर आने से मना कर देता है तो वह उसको अपने साथ अपनी दुनिया में ले ही जाती है। और यहाँ पर खंडहर के अलावा कुछ नहीं है। गांव से यह कुछ दूरी पर है। कुछ दिन बाद मेरा ट्रांसफर लखनऊ में हो गया तो मैंने यह बातें अपने परिवार को बताई। आज मैं जब भी उस किस्से के बारे में सोचता हूँ तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि मैंने साक्षात प्रेतों को देखा था। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डाइनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में करती लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करती है। वहाँ माना जाता है कि यह इलाका डाइनों का है। यहाँ पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है, और अगर आप वहां पर गए तो किसी तरह की गलती आपके लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको ये यकीन ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ों में कील गाड़ कर खुद ही देख लीजिए। लेकिन आप लोगों का मौत से सामना जरूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या श्रद्धा लग रहा हो तो इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव को अभिशप्त माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डाइनों का बसेरा जमा हुआ है।
नांदेड़ के निकट इस छोटे से गांव में डायनों की अब पूरा राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ लगाई। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। ये गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहाँ के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता है। अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें से पुरुष लापता हो गए, लेकिन उनका अभी तक कोई अता पता नहीं चला है। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार दिया होगा। रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हुई। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता है, और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौटकर नहीं आया है। 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 5-6 तांत्रिकों को भी मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकल। हालांकि यह काफी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के रंजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार किया था। उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ अपना बदला पूरा करती है।